नमस्ते साथियों, फिर से स्वागत है आपका। देखिए, आपका कई टॉपिक समाप्त हो गए हैं। आज हम आपको संज्ञा बताएंगे। अभी कल वाक्य प्रकार हो गया था, अब आप संज्ञा बताएंगे। और एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं, देखिए क्लास को जितना हो सके आप लोग शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ शेयर करिए इसको, क्लास को, और सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। तो करिए। अब देखिए भैया, संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति एवं स्थान को, नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। देखिए, संसार में कोई कुछ वस्तु, स्थान, नाम तो होगा किसी को, उसी नाम, स्थान, भाव को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, हम बता रहे थे किसी व्यक्ति किसी ने, मान लीजिए हो गया राम, न श्याम, मोहन, ये सब क्या भैया? नाम। वस्तु मतलब जैसे आम, न आम, किताब, ये सब क्या है आपका? स्थान जैसे जौनपुर, मिठास जैसे आपका भाववाचक है मिठास, ये सब क्या भी आपकी संज्ञा। संसार में जितने भी वस्तु, नाम या भाव हैं उसको क्या कहेंगे? संज्ञा, ठीक है। अब संज्ञा के चलते हैं, भेद बताते हैं। संज्ञा कितने भेद होते हैं भैया? 5। कौन कौन? एक होता है आपका पहला संज्ञा व्यक्तिवाचक। कौन होता है भैया? व्यक्तिवाचक। फिर दूसरा है आपका जातिवाचक। जातिवाचक। तीसरा है आपका भैया भाववाचक। भाववाचक। चौथा है आपका द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक। पांचवा है क्या भैया? समूहवाचक। समूहवाचक। देखिए, जो आपके अगर पूछता है संज्ञा के भेद कितने हैं, तो आपको 5 बताना है। अगर मान लीजिए पूछ लिया द्रव्यवाचक और समूहवाचक किसके भेद हैं, तो आप ध्यान दीजिए जातिवाचक के, ना ये। अगर पूछता है द्रव्यवाचक और समूहवाचक किसके भेद हैं, तो आपको बताना होगा जातिवाचक के। अगर वैसे पूछता है व्यक्तिवाचक कितने भेद हैं, संज्ञा कितने भेद हैं, तो आपको 5 बताना है। समझे? एक बार हम बताएं, संज्ञा किसे कहते हैं भैया? किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति और स्थान को, नाम को संज्ञा कहते हैं। अब पूछेगा संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आप कितना बताएंगे? 5 भेद। कौन कौन? एक होता है व्यक्तिवाचक, एक होता है जातिवाचक, एक होता है भाववाचक, एक होता है द्रव्यवाचक, एक होता है समूहवाचक। इत्तेफाक से कभी पूछ लिया जातिवाचक की भेद कौन, कितने भेद है, तो 2 उसको बता दीजिएगा। एक है आपका द्रव्यवाचक, यहाँ नीचे लिखे हैं, यहाँ बता दें। एक आपका समूहवाचक, ठीक है, समूहवाचक। ध्यान दीजिए, भेद अगर पूछता है संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आप कितना बताएंगे? 5 भेद है। अब चलिए एक एक का हम बता रहे हैं, कहाँ व्यक्तिवाचक होता है, कहाँ जातिवाचक होता है, ठीक है। अब देखिए भैया, पहले चलते हैं संज्ञा में व्यक्तिवाचक में। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखिए क्या होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। क्या होता है भैया? व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का क्या होता है? बोध होता है। जैसे व्यक्तियों के नाम देखिए हम लिख रहे हैं व्यक्तियों के नाम, जैसे राम, न श्याम, सीता, न जितने भी नाम है, एक ही नाम, एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है ना। ये सब कहने से एक ही व्यक्ति का अगर बोध होए तो कौन सा होगा संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जैसे देश के नाम, देश के नाम, ना देश जैसे आपका भारत, जापान, चीन, ना ये सब क्या है भैया? ये सब क्यों
संसार में या एक ही व्यक्ति है ना, एक ही देश है, एक ही व्यक्ति है, लेकिन नाम तो हो सकते हैं, लेकिन जो इसमें है एक ही नाम है ना, राम, श्याम, सीता, रमेश ना, ये सब जहाँ आ जाए, जैसे भारत, जापान, जो संसार में एक ही हो उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक, जो अकेला ही रहे ना उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे पुस्तकों के नाम भैया, पुस्तकों के नाम, पुस्तकों के नाम जैसे रामायण, रामायण ना, महाभारत, महाभारत, गोदान, गोदान एक पुस्तक है किसकी, मुंशी प्रेमचंद की उपन्यास, ठीक है। जब जिस जगह किसी व्यक्ति का नाम या किसी देश का नाम, पुस्तक के नाम अकेला ही आए तो क्या भैया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे और आपका शहरों के नाम, शहरों के नाम, शहरों के नाम जैसे आपका इलाहाबाद न, जौनपुर न, और कोई शहर बताइए। जैसे राज्य के नाम में उत्तर प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, अगर पूछता है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाँ, जहाँ किसी एक नाम, राम, श्याम, सीता में से एक ही नाम हो, वहां कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे भारत, जापान, चीन, ये एक ही देश है ना, कि दो देश है ना, एक देश है, जहां एक का बोध हो वहां कौन संज्ञा होगी भैया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे रामायण, रामायण एक ही पुस्तक है ना, महाभारत एक ही पुस्तक है ना, गोदान एक ही पुस्तक है ना, इलाहाबाद तो एक ही शहर है, जौनपुर एक ही शहर है, उत्तर प्रदेश एक ही राज्य है ना, जहां एक वस्तु का बोध हो या नाम हो उसे क्या कहेंगे भैया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब चलिए हम चलते हैं आपके जातिवाचक संज्ञा। देखिए भैया, जातिवाचक में क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तियों वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है। क्या होता है भैया, जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तियों वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है। जैसे हम आपको बताएं, देखिए वो जात मत समझिए जो आजकल बांटा गया है ना, जैसे ये आपका जैसे मनुष्य। अब ये बताइए, मनुष्य कहने से मनुष्य की पूरी जाति का बोध हो रहा है ना, मनुष्य एक मनुष्य तो आ नहीं रहा, सभी मनुष्य आ जाते हैं, तो कौन संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा। जैसे लड़का, अब ये बताइए, लड़का कहने से किसी एक लड़के का बोध हो रहा है, नहीं हो रहा, सभी लड़के का बोध हो रहा है, मतलब लड़का है। जात मतलब मेल है या फीमेल ना, मतलब जात मतलब जैसे लड़का, मतलब लड़का जात का है ना, ये कौन सा जात है, पुरुष है ना, ये जात का है। इसमें लड़की, अभी बताइए लड़की क्या है आप, हाँ महिला है ना, स्त्री है ना, तो कौन सी जात हुई भैया, ये लड़की जात है, ये लड़का का जात है, ये मनुष्य है, सभी मनुष्य आ जाते हैं ना, जिसमें सभी जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जैसे आपका गाय, अब ये बताइए, गाय कहने से किसी एक गाय बोध हो रहा, नहीं, सभी गायों की गाय की बोध हो रहा। जैसे घोड़ा, अभी घोड़ा, घोड़ा कहने से क्या हुआ, सभी घोड़े ना, तो मतलब सभी घोड़े। देखिए जात में वो दूसरे है जो आज हमारे युग में चल रहा है, दूसरी जात की बात है, जिस घोड़ा जात क्या है ना, गाय का, गाय में सभी गाय आ जाती है ना, ये क्या भैया, जातिवाचक संज्ञा। जैसे आपका तोता ना, अब तोता कहने से किसी एक तोता थोड़ी हो रहा है, सभी तोते का, तोता, मोर, ये सब क्या भैया, जातिवाचक संज्ञा है ना। देखिए जब पूरी जाति का जो बोध हो जाए वो क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। जैसे घर, घर, मेज ना, कुर्सी, ये सब क्या है भैया, जिसमें सभी आ जाए। एक कुर्सी करने से किसी एक कुर्सी का बोध होगा नहीं, सभी कुर्सियों का बोध होगा ना, वो कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा। जैसे शिक्षक, शिक्षक ना, लेखक, एक लोग थोड़ी आ रहे हैं इसमें, सभी लेखक आ रहे हैं। मंत्री, एक मंत्री तो आ रहे हैं, सभी मंत्री आ रहे हैं, तो कौन सी संज्ञा होगी भाई, ये सब आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी।
फिर से देखिए, जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। जैसे मनुष्य, अब मनुष्य कहने से किसी एक मनुष्य का आ नहीं रहा, सभी मनुष्य। लड़का कहने से सभी लड़के, लड़की कहने से सभी लड़की, गाय सभी गाय, घोड़ा ना, ये सब क्या भैया आपके जातिवाचक संज्ञा। चलिए चलते द्रव्यवाचक में। देखिए भैया, द्रव्यवाचक संज्ञा कहाँ होगी, द्रव्यवाचक संज्ञा से उस द्रव या पदार्थ का बोध होता है जिस पर हम माप या तौल सकते हैं। जैसे जैसे आपका, उसको हम गणना नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते थे, किसमें, द्रव्यवाचक संज्ञा में जो वस्तु का बोध होगा उसको हम गिन नहीं सकते, केवल तौल सकते हैं। जैसे आपका है सोना न, सोना चांदी, ये गिन सकते हैं, ये केवल तौला जा सकता है। लोहा, जिस वस्तु को हम गिन नहीं सकते अर्थात तौलेंगे, तौल से होगा, वो क्या होगा भैया, कौन संज्ञा होगी आपकी, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे खाने पीने की वस्तु में देखिए, दूध, पानी, दूध पानी, तेल, घी, ये सब क्या भैया, द्रव्यवाचक संज्ञा। ध्यान दीजिए, फिर बता रहे हैं बात, व्यक्तिवाचक संज्ञा वहां होगी जहां किसी संसार में एक ही वस्तु हो। जैसे किसी का नाम राम, श्याम न, सीता, गीता, ये सब क्या आपका एक ही। जैसे गंगा, गंगा नदी क्या है, गंगा के एक ही, गंगा की बोध हो रहा है ना। हिमालय, हिमालय पर्वत एक ही है। ये सब क्या आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जहां उसकी जाति का बोध हो। जैसे मनुष्य कहने से मनुष्य पूरी जाति का बोध हो रहा है ना, मनुष्य, कुर्सी, मेज, ये सब क्या भैया, जातिवाचक संज्ञा। और फिर आ गए हम किस पे, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसको हम माप या तौल सकते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, ये सब क्या आपके द्रव्यवाचक संज्ञा। खाने पीने की वस्तु में जैसे आपका घी, तेल, पानी, दूध, दही, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसे हम तौल नहीं सकते, वो तौल सकते हैं, गिने नहीं सकते। ठीक है, अब चलिए चलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के बाद भाववाचक संज्ञा। देखिए भैया, भाववाचक संज्ञा में क्या है, भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो किसी भाव, दशा, धर्म, गुण का बोध कराए, उसे हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की विशेषता ये भी है, इसकी गणना नहीं की जा सकती। जैसे किसमें द्रव्यवाचक में गणना की जा सकती नहीं, उसमें केवल तौला जा सकता है ना। उसी तरह इसमें क्या है, भाववाचक संज्ञा में किसी वस्तु की गणना नहीं की जा सकती। जैसे आपका है वीरता ने, ये क्या है, भाव निकल रहा है वीर का ना, वीरता मतलब वीर है ना। लिखाई, क्या भैया, इसे लिखाई, देखिए लिखाई हो रही ना, लिखाई। इसके बाद आपका है लोभ, लोभ, क्रोध, लोभ, क्रोध, यौवन, ये सब क्या है, भाववाचक क्या है, संज्ञा। इसके बाद आपका है आनंद, आनंद, फिर आपका है शैशव, शैशव। ठीक है, समझ गए ना आप लोग, वीरता, लिखाई, लोभ, क्रोध, यौवन, आनंद, ये कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। देखिए इसमें भाव निकला ना, जैसे वीरता मतलब वीर है, लिखाई तो लिख रहा है ना, बुढ़ापा, ये आपका बुढ़ापा भी क्या है आपको भैया, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, और लोभ, क्रोध, यौवन, यौवन मतलब जवान, आनंद मतलब खुशी, शैशव मतलब बच्चा है, अभी कम उम्र होता है, अभी छोटे उम्र के शैशव कहते हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं लास्ट वाले में, क्या नाम है इसका। देखिए भैया, समूहवाचक में क्या है, जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे, समूहवाचक। मतलब कई लोगों का जिसमें बोध हो उसे क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। जैसे आपका परिवार, परिवार, सेना, ठीक है, झुंड,
और एक आपका है जैसे गुच्छ, समझ गया। परिवार में कई लोग रहते हैं, सेना में कई लोग रहते हैं, झुंड में जहाँ होता है कई लोग रहते हैं ना, किसी समूह का बोध हो, मतलब कई लोगों का समूह हो, उसे हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। देखिए हम लिखवाने तो बहुत लिखवा सकते हैं, लेकिन जो कम समय में आपको अच्छा ज़्यादा मिल जाए वो ठीक है ना। देखिए ये चीज़ समझ जाइए बस, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अभी कहिए लिखाएं पूरा समय जाया जाएगा, इसलिए हम आपको उतने लिखवाते हैं जितना आपको जरूरत होती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में सर्वनाम हो सकता है, बताया। संज्ञा आपका समाप्त हो गया। संज्ञा कितने प्रकार होते हैं भैया, 5 प्रकार के, है ना। कौन कौन, व्यक्तिवाचक, जातवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। अगर पूछता है कि संज्ञा कितने प्रकार होते हैं तो आपको 5 ही प्रकार बताना है। ठीक है, अगर मान लीजिए पूछ लिया जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद हैं तो बता दिया 2। कौन कौन, एक द्रव्यवाचक, एक समूहवाचक। ठीक है, वैसे तो पूछेगा बस केवल संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक कौन कौन होते हैं हम लिखा चुके हैं। अब चलिए अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।